तो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने देखिए फॉक्स फ्यूचर इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल स्क्लॉडर से भी मुलाकात की है। और इसी तरह पीएम कई और कारोबारियों और बड़े इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करेंगे, जिसमें हर मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, इसके साथ कोल और मिनरल्स की माइनिंग को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है। जब बात यहां पर की गई ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ से, तब मिनरल्स और माइनिंग को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई और इसके अलावा हर उस पहलू पर चर्चा की गई जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ को तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है मिशन ऑस्ट्रेलिया, जहां पर नमो मंत्र तो गूंज ही रहा है, लेकिन भारत की तरक्की का जो रास्ता है वो प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ, उनसे मुलाकात यहां पर देखिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज यहां पर दूसरा दिन है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह से मुलाकात यहां पर तमाम कंपनीज के सीईओ से हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जो सामरिक संबंध है उनके लिहाज से बेहद अहम। जी, मुझे लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का हर लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की जो 60 सपने तो देखी है, और सबसे बड़ी बात की अब जिस तरह से वहाँ कैसे जो तमाम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एक जो बड़े सीईओ हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, उनकी मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात की भारत में अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि अब वो भारत वो जगह बन गया है जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान हो गया है। तमाम चीजें को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है पिछले 9 सालों में, उसको इतना बेहतर कर दिया है कि दुनिया के लोग अब यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर जो माहौल है, मुझे लगता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद से जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरह का उत्साह और जोश है लोगों में, वो अपने आप में देखते बन रहा है। शाम को इंडियन डायस्पोरा में सिडनी पे 20,000 के जो कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तमाम लोग वहां पर होंगे। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि लोग कैसे वहां पहुंचे। पूरे सिडनी में एक उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी से को देखने के लिए जबरदस्त उत्साह पूरे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी से न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बल्कि भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का प्लान भी कर रहे हैं। जिस गंभीरता के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बात हो रही है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की, इकोनॉमी को बढ़ाने की, इसके क्या दूरव्यापी असर आपको नजर आते हैं, दूरदर्शी असर? क्योंकि हर जगह सीईओ से मुलाकात होना ये बताता है कि आने वाले वक्त में भारत के लिए अपार संभावना इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ, देखिए लगातार, और ये दोनों के रिश्ते पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़े हैं। बिजनेस लेवल पर लगातार नई साझेदारी बन रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल रिलेशन जो है दोनों के बीच लगातार मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में भविष्य में भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए देखिए प्रधानमंत्री मोदी का सारा जोर इसी बात को लेकर है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करें। उनके लिए जो बेहतर माहौल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जो भी एक सहयोग सरकार का हो सकता है, उन सारी चीजों को सरकार ने मोदी के बनने के बाद सहूलियत ला दी है कि जिसका सीधा असर इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। आपने देखा किस तरह से मोबाइल हब के तौर पर ग्रेटर नोएडा में बना, कई कंपनियां वहां पर आई। इस तरह से तमाम बड़ी कंपनियां, रक्षा से जुड़ी हुई कंपनियां भारत आ रही हैं। तो वो ये एक बड़ी चीजें आप कह सकते हैं, बड़ी जीत के तौर पर आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बाजार के लेवल पर भारत का बाजार इस तरह से बना है, इस तरह से डेवलप किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि तमाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इतना आसान कर दिया है कि तमाम बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही है। और उसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की बैठक हो रही है, जिसका असर आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा साथ में। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी हैं, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री पहले भी इस बात को यहाँ पर कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों देश अगर साथ में एक साथ काम करते हैं करीबी से, तो डिफेंस और सिक्योरिटी के अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें और ज्यादा बेहतरी दोनों ही देशों के लिए यहाँ पर आएगी, और सहयोग के जरिए जो शक्ति पैदा होगी वो पूरी दुनिया देख पाएगी। जी जी, निसंदेह आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है ये 2020 में ही कम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा पा चुकी है, और उसमें डिफेंस और सिक्योरिटी का विशेष रूप से महत्व है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना वहां के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना जाहिर है कि विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है, उपनिवेशवादी और अवसरवादी व्यवहार करता है,
और उसको ध्यान में रखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो विश्व के दो सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं, सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में एक हैं, और जाहिर है कि उनके बीच में जो संबंध हैं वो अगर प्रगाढ़ और गहरे होंगे तो ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के भी सदस्य हैं, और क्वाड का जो हिरोशिमा में समिट हुई है उसमें जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडर शामिल हुए, उसके माध्यम से भी ये दोनों देश अपने संबंधों को जो है मल्टीलेटरल लेवल पर भी गहरा कर रहे हैं। संजीव जी एक बात बताइए, संजीव जी एक बात बताइए, हमने ये देखा इस्लाम देशों से पैसिफिक आइलैंड तक हर जगह मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है, और इसके अलावा इतने बड़े लीडर है, ग्लोबल लीडर पीएम मोदी हो चुके हैं, और लेकिन छोटे देश भी जाते हैं, किसी बड़ी वजह से जाते हैं। मोदी आखिर किस मुहिम में इस वक्त लगे हुए हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन जो है वो इस आधार पर संचालित होता है कि हम अपने राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए